हेलो मनी 9। मैं हूं प्रियंका संपव और हर दिन शाम को 4 बजे हम लेकर आते हैं हेलो मनी 9 मेरा सवाल है, जो प्लेटफॉर्म है जहां हम आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों का जवाब देते हैं। सोमवार का दिन होता है टैक्स के नाम, तो आज हम टैक्स पर बात करने वाले हैं और बात ये करने वाले हैं कि जब आप सोना खरीदते हैं, बेचते हैं या निवेश करते हैं तो उस पर टैक्स कैसे लगता है। वैसे भी अब फेस्टिवल सीजन जस्ट अराउंड द कॉर्नर है और हमेशा ही त्योहारों के वक्त सोना खरीदना जो है वो शुभ माना जाता है। लोग खूब सोना खरीदते भी हैं, फिजिकल फॉर्म में भी खरीदते हैं और डिजिटल फॉर्म में भी खरीदते हैं। और अब जब सोने के खरीदने के दो विकल्प आपके पास हैं, आप उसे ज्वेलरी के तौर पर खरीदें या फिर आप डिजिटल फॉर्मेट में खरीदें, तो दोनों की टैक्सेशन कैसे अलग होती है, क्या किसी में आपको ज़्यादा फायदा होता है। खास तौर पर फोकस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर भी करेंगे क्योंकि आरबीआई ने नया ट्रांच भी आज रिलीज किया है, शुरू हो चुका है। इस पे लोग अब सब्सक्राइब करके खरीद सकते हैं सोना। तो चलिए इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट कपिल मित्तल। कपिल सर, स्वागत है आपका मनी 9 पर। बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी रहते हैं सोने को लेकर, तो हमें लगा आज आपसे इस पर बातचीत की जाए। वैसे अगर आप कपिल जी से खुद अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे भेज सकते हैं आप अपने सवाल। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर 93112187 है। आप हमें ईमेल अगर करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com है। साथ ही में अगर हमारे साथ आप लाइव इस कॉन्वर्सेशन में जुड़े हुए हैं तो राइट हैंड में आप देखेंगे टॉप चैट बॉक्स है, जिसमें आप अपने सवाल टाइप करके हमसे सीधा लाइव बातचीत कर सकते हैं। मैं आपका सवाल रखूंगी, कपिल मित्तल सीए हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं, उनके सामने सवाल में आप जितनी ज़्यादा हमें डिटेल्स दे सकें, हमारे एक्सपर्ट को उसे समझने में उतनी आसानी होगी और बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। कपिल सर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेश का, जितने भी पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट से हम बात करते हैं वो कहते हैं ये निवेश का सबसे बेस्ट जरिया है क्योंकि इसमें आपको सरकार की तरफ से 2.5% का ब्याज भी मिलता है। लेकिन टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप कैसे देखते हैं, इस पर किस तरह से टैक्स के नियम लागू होते हैं? तो प्रियंका जी देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, साथ साथ आप चाहते हैं कि आपको उसकी सेल पर जब आप वो रिडीम करें उस पर टैक्स भी ना लगे। तो गोल्ड बॉन्ड जो आरबीआई निकालता है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसके अंदर मैं थोड़ा सा बारीकियों में जाता हूँ इसकी कि होता क्या है। इसमें होता क्या है कि आप गोल्ड को परचेज करते हैं डिजिटल फॉर्म में, जहाँ पे आपको एक गोल्ड के स्क्रिप्ट वगैरह दे दिए जाते हैं और आप उनको परचेज कर लेते हैं। इनके अंदर जनरली लॉक इन पीरियड 8 साल का होता है, जहां पर 8 साल तक से पहले आप इनको रिडीम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन होती है कि अगर 8 साल बाद ही आप रिडीम करते हैं तो जो भी आपको गेन, कैपिटल गेन गोल्ड कॉइन, गोल्ड के इन बॉन्ड्स पे होता है उस पर टैक्स फ्री होता है। प्लस यहाँ पे जैसे ऑलरेडी आपने बताया कि 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप 2.5% इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा। सो ये बॉन्ड्स बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पे अगर आप 8 साल तक अपना पैसा वहां पर रखते हैं, उसको नहीं रिडीम करते, या जो भी रिडम्पशन पीरियड उन बॉन्ड्स का दिया गया है उस पीरियड में अगर आप उनको रिडीम करते हैं तो उस पे होने वाला कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि उस पे जो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको अपनी इनकम में इंक्लूड करना है और उसको अदर सोर्सेज में आपके टैक्स होगा वो। प्लस इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो बॉन्ड है उसकी रिडम्पशन पीरियड 8 साल या 5 साल है और हम उससे पहले उसको रिडीम करना चाहते हैं तो वहां आप उसको रिडीम कर सकते हैं, बट ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप उसको उसके रिडम्पशन पीरियड से पहले रिडीम कर रहे हैं तो आपको जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होने वाला था वो एग्जेम्पशन आपकी हट जाएगी और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 8 हम साल बात तक कर होल्ड करेंगे, पूरी मेच्योरिटी होगी, तो उसके बाद जब आप इससे निकलेंगे तो जो भी गेन्स होगा उस पर कोई टैक्स नहीं है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो तब जीरो टैक्स है। लेकिन 8 साल के पहले क्योंकि विंडो मिलता है कि आप 5 साल के बाद इसे आप वापस आरबीआई को बेच सकते हैं, अपने अपने पैसे निकाल सकते हैं, वो विंडो आरबीआई देता है। अगर उसमें रिडीम किए जाएं ये यूनिट तब टैक्स लगेगा क्या, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किस तरह का टैक्स लगेगा? तो प्रिंस देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि टैक्सेशन गोल्ड में चलता कैसे है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम गोल्ड परचेज करते हैं और उसकी परचेज की अवधि हमारी 3 साल या उससे कम है
तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, जो कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब, जिस भी स्लैब में आप आते हो, आपकी बहुत सारी इनकम हो सकती है, सैलरी इनकम हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, अदर सोर्सेज हो सकती है, साथ साथ आपकी ये कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है जो कि आपने अपने गोल्ड को बेच कर कमाई है। राइट। तो ये सबको आप टोटल किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में है, 5%, 10%, 15%, 20%, और अकॉर्डिंगली आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तो बात हुई हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। हम्म। जब हम बात करते हैं कि आपका अवधि पीरियड 3 साल से ज्यादा है, आपने उस गोल्ड को प्रिजर्व किया अपने पास, 3 साल से ज्यादा रखा, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक और आपको बेनिफिट मिलता है कि जो आपकी परचेज कॉस्ट होती है उसको आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो हम्म। आपने जितनी अमाउंट का बेचा प्लस आपकी परचेज वैल्यू को इंडेक्स किया जाएगा, और जो आपका कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 20% के रेट से टैक्स होगा, प्लस 4% जो हम देखते हैं एजुकेशन सेस वगैरह लगता है वो आपका लगेगा। तो इफेक्टिवली ये 20.6% आपको इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा ठीक है। अगर ये लॉन्ग टर्म है तो। ओके, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि 3 साल जो है वो मिनिमम होल्डिंग जी पीरियड होना चाहिए। 3 साल के पहले अगर आप बेच देंगे ना तो आपकी जो भी इनकम होती है उसमें वो जुड़ जाएगी, वो आय जो भी आपको होती है कमाई इससे, और आपको अपने इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। वही अगर आप इसे 5 साल तक होल्ड कर लेते हैं, यानी 3 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए होल्ड करेंगे, तो आपको इंडेक्सेशन का फ़ायदा है। 20% के हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो कपल्स है तभी है ना जब 8 साल तक आप इसको होल्ड करेंगे। बिल्कुल, अगर आप बॉन्ड्स को 8 साल तक होल्ड कर रहे हैं तो आपका टैक्स एग्जेम्प्ट है, लॉन्ग टर्म पे 20% भी आपको नहीं देना है। अच्छा कपिल सर, आपने कहा कि जो ब्याज इसमें हमें मिलता रहेगा 2.5% का, ये हमें जो है बाई एनुअली साल में 2 टुकड़ों में मिलता है। तो इसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हर साल जब अपना रिटर्न भरेंगे तभी हमें दिखाना है, या हम जब 8 साल बाद अगर कोई तैयारी कर रहा है इसे रिडीम करने की तब दिखाना होगा? इस पर हमें क्या हर साल टैक्स अदा करते रहना होगा? देखिए, इसमें ऑप्शन आपके ऊपर है। वैसे हम सजेस्ट करते हैं कि आप हर साल अपना जो भी ब्याज आपको मिल रहा है, जैसे ही आपको उस ब्याज की जानकारी मिलती है उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करें, और ईयर ऑन ईयर आप उसका टैक्स पे करते रहे। उससे आपका टैक्स भी कम लगता है और आपको आसानी भी रहती है। एक और ज़रूरी बात जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है क्या? अगर नॉन डीमैट अकाउंट वाले लोग क्या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं या नहीं? देखिए, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट हाँ, आई गेस जो बॉन्ड्स होते हैं वो आप परचेज करते हैं, आई गेस बैंक के थ्रू भी करते हैं। आई एम नॉट श्योर ऑन बिल्कुल, दिस, आई हैव आपको टू सही चेक। पता है सर, मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि मैंने ये जी क्वेश्चन को कई बार हैंडल किया है। तो आप बिल्कुल, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तब भी आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, कर और सकते हैं। डीमैट के थ्रू भी कर सकते हैं। नॉन डीमैट अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो भी इसमें कर सकते हैं निवेश। कपिल जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि चाहे आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड खरीदें, डिजिटल फॉर्म में गोल्ड खरीदें, म्यूचुअल फंड क्यों ना खरीद रहे हो, सब में एक रूल रखा है। मुझे लगता है इससे क्लैरिटी रहती है ना कि 3 साल से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स लगेगा, और 3 साल से ज्यादा किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ये क्लैरिटी लाता है इस एसेट को लेकर के। आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो क्लैरिटी हमें एकदम क्लियर होती है कि कहीं भी हम इन्वेस्ट करें, गोल्ड के किसी फॉर्म में इन्वेस्ट करें, हमें टैक्स रेट कैसे देना है, हमें कैसे ध्यान रखना है, बाकी सारी बातों का सब एकदम समान रखा गया है, एक्सेप्ट सॉवरिन बॉन्ड्स, जहां पे गवर्नमेंट खुद क्योंकि आपको इशू कर रही है तो वहां एक वो एडिशनल बेनिफिट आपको दे रही है, जहां पर आपका टैक्स एग्जेम्प्ट होता है 8 साल के बाद, प्लस आपको 2.5% का ब्याज भी मिलता है। ठीक है। अदर देन दैट सब जगह सेम है। बिल्कुल, 8 साल के बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के गेन्स जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसके जी पहले आप जब भी रिडीम करेंगे तो अगेन वही 3 साल और 3 साल से बिल्कुल ज्यादा का रूल बिल्कुल। लागू हो जाता है। आज के सेशन को मैं क्लोज करूं उससे पहले कपिल सर, आपका क्या व्यू रहता है अगर किसी को सोने में निवेश करना है तो आप क्या कहते हैं, किस फॉर्म में निवेश करें, क्योंकि अब ऑप्शन इतने सारे हैं सोने में निवेश करने के? देखिए, यहाँ मैं जो देखता हूँ, जब हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, उनको ऑप्शन देते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी मानसिकता के ऊपर। बहुत सारे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उनका मानसिकता इस तरह से बनी हुई है कि गोल्ड जब भी आप लेंगे तो आप फिजिकल फॉर्म में लेंगे।
जिसको कहीं ना कहीं ब्रेक होना शुरू हो गया है। बट मैं ये मानता हूँ कि गोल्ड आज की डेट में आप डिजिटल फॉर्म में आपको लेना चाहिए, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आपको रखने की समस्या, उसकी सिक्योरिटी फैक्टर और बहुत सारे उससे एसोसिएटेड जो रिस्क होते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। तो आप डिजिटल फॉर्म में गोल्ड को रख सकते हैं अगर आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप गोल्ड को यूज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप फिजिकल फॉर्म में लेंगे, लाइक ज्वेलरी एंड ऑल। बट हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डिजिटल फॉर्म इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जहां पर आप जा सकते हैं।